अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुश्किल की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि शिब्रा की बहन को सारी सच्चाई पता चल गई थी शामिर की कि वो एक गरीब इंसान नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही ज़्यादा अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। फिर शामिर जो है वो शिब्रा की बहन को बताता है कि मैं सिर्फ़ शिब्रा से मोहब्बत करता हूँ और उसके लिए मैंने ये सब कुछ किया है, जिस पर उसकी बहन जो है वो राज़ी हो जाती है और वो शामिर से वादा कर लेती है कि वो शिब्रा को ये सब बातें या अपने घर वालों को ये सब बातें नहीं बताएगी। इसके बाद उसकी माँ जो है, शिब्रा की माँ शिब्रा से कहती है कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि तुमसे जो है शामिर भी शादी नहीं करने वाला। जिस पर शिब्रा कहती है कि वो है कौन, एक मामूली सा क्लर्क, वो मुझसे शादी नहीं करेगा बल्कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी। दूसरी तरफ जब शिब्रा को जो है वो ये पता चलता है कि शामिर किसी से मोहब्बत करता है, तो वो शामिर को पूछती है कि तुम बेवकूफ़ होने के साथ साथ किसी की मोहब्बत में भी जो है वो कायल हो चुके हो। कौन है वो बदनसीब लड़की जिस पे तुम जो है वो जिससे तुम मोहब्बत कर बैठे हो। और जिस पर शामिर आगे से जवाब देता है कि वो लड़की बेअन बिल्कुल मेरे सामने बैठी हुई है। शामिर जो है वो शिब्रा को ये बताना शुरू कर देगा कि वो लड़की तुम ही हो जिससे कि मैं प्यार करता हूँ। और अब देखना ये है कि शिब्रा जो है वो क्या शामिर की मोहब्बत को कबूल कर लेगी या फिर पहले उसे जो है वो शामिर की मोहब्बत को ठुकरा देगी, या पहली मर्तबा में ही शामिर को जो है वो शादी के लिए हाँ कर देगी। ये सब देखने के लिए हमें आने वाली एपिसोड जो हैं वो देखनी पड़ेंगी। जब शिब्रा को ये पता चलेगा कि शामिर उससे मोहब्बत करता है, तो वो शामिर को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर शामिर कहता है कि मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ से चला तो जाऊँगा, लेकिन मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए मोहब्बत है वो कभी कम नहीं होगी, बल्कि हमेशा ज़्यादा ही होती चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुश्किल की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि शिब्रा की बहन को सारी सच्चाई पता चल गई थी शामिर की कि वो एक गरीब इंसान नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही ज़्यादा अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। फिर शामिर जो है वो शिब्रा की बहन को बताता है कि मैं सिर्फ़ शिब्रा से मोहब्बत करता हूँ और उसके लिए मैंने ये सब कुछ किया है, जिस पर उसकी बहन जो है वो राज़ी हो जाती है और वो शामिर से वादा कर लेती है कि वो शिब्रा को ये सब बातें या अपने घर वालों को ये सब बातें नहीं बताएगी। इसके बाद उसकी माँ जो है, शिब्रा की माँ शिब्रा से कहती है कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि तुमसे जो है शामिर भी शादी नहीं करने वाला। जिस पर शिब्रा कहती है कि वो है कौन, एक मामूली सा क्लर्क, वो मुझसे शादी नहीं करेगा बल्कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी। दूसरी तरफ जब शिब्रा को जो है वो ये पता चलता है कि शामिर किसी से मोहब्बत करता है, तो वो शामिर को पूछती है कि तुम बेवकूफ़ होने के साथ साथ किसी की मोहब्बत में भी जो है वो कायल हो चुके हो। कौन है वो बदनसीब लड़की जिस पे तुम जो है वो जिससे तुम मोहब्बत कर बैठे हो। और जिस पर शामिर आगे से जवाब देता है कि वो लड़की बेअन बिल्कुल मेरे सामने बैठी हुई है। शामिर जो है वो शिब्रा को ये बताना शुरू कर देगा कि वो लड़की तुम ही हो जिससे कि मैं प्यार करता हूँ। और अब देखना ये है कि शिब्रा जो है वो क्या शामिर की मोहब्बत को कबूल कर लेगी या फिर पहले उसे जो है वो शामिर की मोहब्बत को ठुकरा देगी, या पहली मर्तबा में ही शामिर को जो है वो शादी के लिए हाँ कर देगी। ये सब देखने के लिए हमें आने वाली एपिसोड जो हैं वो देखनी पड़ेंगी। जब शिब्रा को ये पता चलेगा कि शामिर उससे मोहब्बत करता है, तो वो शामिर को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर शामिर कहता है कि मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ से चला तो जाऊँगा, लेकिन मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए मोहब्बत है वो कभी कम नहीं होगी, बल्कि हमेशा ज़्यादा ही होती चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुश्किल की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि शिब्रा की बहन को सारी सच्चाई पता चल गई थी शामिर की कि वो एक गरीब इंसान नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही ज़्यादा अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। फिर शामिर जो है वो शिब्रा की बहन को बताता है कि मैं सिर्फ़ शिब्रा से मोहब्बत करता हूँ और उसके लिए मैंने ये सब कुछ किया है, जिस पर उसकी बहन जो है वो राज़ी हो जाती है और वो शामिर से वादा कर लेती है कि वो शिब्रा को ये सब बातें या अपने घर वालों को ये सब बातें नहीं बताएगी। इसके बाद उसकी माँ जो है, शिब्रा की माँ शिब्रा से कहती है कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि तुमसे जो है
शामिर भी शादी नहीं करने वाला, जिस पर शिब्रा कहती है कि वो है कौन, एक मामूली सा क्लर्क, वो मुझसे शादी नहीं करेगा बल्कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी। दूसरी तरफ जब शिब्रा को जो है वो ये पता चलता है कि शामिर किसी से मोहब्बत करता है, तो वो शामिर को पूछती है कि तुम बेवकूफ़ होने के साथ साथ किसी की मोहब्बत में भी जो है वो कायल हो चुके हो। कौन है वो बदनसीब लड़की जो जिस पे तुम जो है वो जिससे तुम मोहब्बत कर बैठे हो। और जिस पर शामिर आगे से जवाब देता है कि वो लड़की बेअन बिल्कुल मेरे सामने बैठी हुई है। शामिर जो है वो शिब्रा को ये बताना शुरू कर देगा कि वो लड़की तुम ही हो जिससे कि मैं प्यार करता हूँ। और अब देखना ये है कि शिब्रा जो है वो क्या शामिर की मोहब्बत को कबूल कर लेगी, या फिर पहले उसे जो है वो शामिर की मोहब्बत को ठुकरा देगी, या पहली मर्तबा में ही शामिर को जो है वो शादी के लिए हाँ कर देगी। ये सब देखने के लिए हमें आने वाली एपिसोड जो हैं वो देखनी पड़ेंगी। जब शिब्रा को ये पता चलेगा कि शामिर उससे मोहब्बत करता है, तो वो शामिर को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर शामिर कहता है कि मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ से चला तो जाऊँगा, लेकिन मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए मोहब्बत है वो कभी कम नहीं होगी, बल्कि हमेशा ज़्यादा ही होती चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुश्किल की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि शिब्रा की बहन को सारी सच्चाई पता चल गई थी शामिर की, कि वो एक गरीब इंसान नहीं है बल्कि वो एक बहुत ही ज़्यादा अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। फिर शामिर जो है वो शिब्रा की बहन को बताता है कि मैं सिर्फ शिब्रा से मोहब्बत करता हूँ और उसके लिए मैंने ये सब कुछ किया है, जिस पर उसकी बहन जो है वो राज़ी हो जाती है और वो शामिर से वादा कर लेती है कि वो शिब्रा को ये सब बातें या अपने घर वालों को ये सब बातें नहीं बताएगी। इसके बाद उसकी माँ जो है शिब्रा की माँ शिब्रा से कहती है कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि तुमसे जो है शामिर भी शादी नहीं करने वाला, जिस पर शिब्रा कहती है कि वो है कौन, एक मामूली सा क्लर्क, वो मुझसे शादी नहीं करेगा बल्कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी। दूसरी तरफ जब शिब्रा को जो है वो ये पता चलता है कि शामिर किसी से मोहब्बत करता है, तो वो शामिर को पूछती है कि तुम बेवकूफ़ होने के साथ साथ किसी की मोहब्बत में भी जो है वो कायल हो चुके हो। कौन है वो बदनसीब लड़की जो जिससे तुम मोहब्बत कर बैठे हो। और जिस पर शामिर आगे से जवाब देता है कि वो लड़की बेअन बिल्कुल मेरे सामने बैठी हुई है। शामिर जो है वो शिब्रा को ये बताना शुरू कर देगा कि वो लड़की तुम ही हो जिससे कि मैं प्यार करता हूँ। और अब देखना ये है कि शिब्रा जो है वो क्या शामिर की मोहब्बत को कबूल कर लेगी, या फिर पहले उसे जो है वो शामिर की मोहब्बत को ठुकरा देगी, या पहली मर्तबा में ही शामिर को जो है वो शादी के लिए हाँ कर देगी। ये सब देखने के लिए हमें आने वाली एपिसोड जो हैं वो देखनी पड़ेंगी। जब शिब्रा को ये पता चलेगा कि शामिर उससे मोहब्बत करता है, तो वो शामिर को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर शामिर कहता है कि मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ से चला तो जाऊँगा, लेकिन मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए मोहब्बत है वो कभी कम नहीं होगी, बल्कि हमेशा ज़्यादा ही होती चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुश्किल की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि शिब्रा की बहन को सारी सच्चाई पता चल गई थी शामिर की, कि वो एक गरीब इंसान नहीं है बल्कि वो एक बहुत ही ज़्यादा अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। फिर शामिर जो है वो शिब्रा की बहन को बताता है कि मैं सिर्फ शिब्रा से मोहब्बत करता हूँ और उसके लिए मैंने ये सब कुछ किया है, जिस पर उसकी बहन जो है वो राज़ी हो जाती है और वो शामिर से वादा कर लेती है कि वो शिब्रा को ये सब बातें या अपने घर वालों को ये सब बातें नहीं बताएगी। इसके बाद उसकी माँ जो है शिब्रा की माँ शिब्रा से कहती है कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि तुमसे जो है शामिर भी शादी नहीं करने वाला, जिस पर शिब्रा कहती है कि वो है कौन, एक मामूली सा क्लर्क, वो मुझसे शादी नहीं करेगा बल्कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी। दूसरी तरफ जब शिब्रा को जो है वो ये पता चलता है कि शामिर किसी से मोहब्बत करता है, तो वो शामिर को पूछती है कि तुम बेवकूफ़ होने के साथ साथ किसी की मोहब्बत में भी जो है वो कायल हो चुके हो। कौन है वो बदनसीब लड़की जिससे तुम मोहब्बत कर बैठे हो।
और जिस पर शामिर आगे से जवाब देता है कि वो लड़की बेअन बिल्कुल मेरे सामने बैठी हुई है। शामिर जो है वो शिब्रा को ये बताना शुरू कर देगा कि वो लड़की तुम ही हो जिससे कि मैं प्यार करता हूँ। और अब देखना ये है कि शिब्रा जो है वो क्या शामिर की मोहब्बत को कबूल कर लेगी या फिर पहले उसे जो है वो शामिर की मोहब्बत को ठुकरा देगी, या पहली मर्तबा में ही शामिर को जो है वो शादी के लिए हाँ कर देगी। ये सब देखने के लिए हमें आने वाली एपिसोड जो हैं वो देखनी पड़ेंगी। जब शिब्रा को ये पता चलेगा कि शामिर उससे मोहब्बत करता है तो वो शामिर को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर शामिर कहता है कि मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ से चला तो जाऊँगा, लेकिन मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए मोहब्बत है वो कभी कम नहीं होगी बल्कि हमेशा ज़्यादा ही होती चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुश्किल की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि शिब्रा की बहन को सारी सच्चाई पता चल गई थी शामिर की कि वो एक गरीब इंसान नहीं है बल्कि वो एक बहुत ही ज़्यादा अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। फिर शामिर जो है वो शिब्रा की बहन को बताता है कि मैं सिर्फ शिब्रा से मोहब्बत करता हूँ और उसके लिए मैंने ये सब कुछ किया है, जिस पर उसकी बहन जो है वो राज़ी हो जाती है और वो शामिर से वादा कर लेती है कि वो शिब्रा को ये सब बातें या अपने घर वालों को ये सब बातें नहीं बताएगी। इसके बाद उसकी माँ जो है शिब्रा की माँ शिब्रा से कहती है कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि तुमसे जो है शामिर भी शादी नहीं करने वाला। जिस पर शिब्रा कहती है कि वो है कौन, एक मामूली सा क्लर्क, वो मुझसे शादी नहीं करेगा बल्कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी। दूसरी तरफ जब शिब्रा को जो है वो ये पता चलता है कि शामिर किसी से मोहब्बत करता है तो वो शामिर को पूछती है कि तुम बेवकूफ़ होने के साथ साथ किसी की मोहब्बत में भी जो है वो कायल हो चुके हो। कौन है वो बदनसीब लड़की जिससे तुम मोहब्बत कर बैठे हो। और जिस पर शामिर आगे से जवाब देता है कि वो लड़की बेअन बिल्कुल मेरे सामने बैठी हुई है। शामिर जो है वो शिब्रा को ये बताना शुरू कर देगा कि वो लड़की तुम ही हो जिससे कि मैं प्यार करता हूँ। और अब देखना ये है कि शिब्रा जो है वो क्या शामिर की मोहब्बत को कबूल कर लेगी या फिर पहले उसे जो है वो शामिर की मोहब्बत को ठुकरा देगी, या पहली मर्तबा में ही शामिर को जो है वो शादी के लिए हाँ कर देगी। ये सब देखने के लिए हमें आने वाली एपिसोड जो हैं वो देखनी पड़ेंगी। जब शिब्रा को ये पता चलेगा कि शामिर उससे मोहब्बत करता है तो वो शामिर को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर शामिर कहता है कि मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ से चला तो जाऊँगा, लेकिन मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए मोहब्बत है वो कभी कम नहीं होगी बल्कि हमेशा ज़्यादा ही होती चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुश्किल की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि शिब्रा की बहन को सारी सच्चाई पता चल गई थी शामिर की कि वो एक गरीब इंसान नहीं है बल्कि वो एक बहुत ही ज़्यादा अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। फिर शामिर जो है वो शिब्रा की बहन को बताता है कि मैं सिर्फ शिब्रा से मोहब्बत करता हूँ और उसके लिए मैंने ये सब कुछ किया है, जिस पर उसकी बहन जो है वो राज़ी हो जाती है और वो शामिर से वादा कर लेती है कि वो शिब्रा को ये सब बातें या अपने घर वालों को ये सब बातें नहीं बताएगी। इसके बाद उसकी माँ जो है शिब्रा की माँ शिब्रा से कहती है कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि तुमसे जो है शामिर भी शादी नहीं करने वाला। जिस पर शिब्रा कहती है कि वो है कौन, एक मामूली सा क्लर्क, वो मुझसे शादी नहीं करेगा बल्कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी। दूसरी तरफ जब शिब्रा को जो है वो ये पता चलता है कि शामिर किसी से मोहब्बत करता है तो वो शामिर को पूछती है कि तुम बेवकूफ़ होने के साथ साथ किसी की मोहब्बत में भी जो है वो कायल हो चुके हो। कौन है वो बदनसीब लड़की जिससे तुम मोहब्बत कर बैठे हो। और जिस पर शामिर आगे से जवाब देता है कि वो लड़की बेअन बिल्कुल मेरे सामने बैठी हुई है। शामिर जो है वो शिब्रा को ये बताना शुरू कर देगा कि वो लड़की तुम ही हो जिससे कि मैं प्यार करता हूँ। और अब देखना ये है कि शिब्रा जो है वो क्या शामिर की मोहब्बत को कबूल कर लेगी या फिर पहले उसे जो है वो शामिर की मोहब्बत को ठुकरा देगी, या पहली मर्तबा में ही शामिर को जो है वो शादी के लिए हाँ कर देगी। ये सब देखने के लिए हमें आने वाली एपिसोड जो हैं वो देखनी पड़ेंगी। जब शिब्रा को ये पता चलेगा कि शामिर उससे मोहब्बत करता है तो वो शामिर को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर शामिर कहता है कि मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ से चला तो जाऊँगा, लेकिन मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए मोहब्बत है वो कभी कम नहीं होगी बल्कि हमेशा ज़्यादा ही होती चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुश्किल की आने वाली एपिसोड का रिव्यू।
तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि शिप्रा की बहन को सारी सच्चाई पता चल गई थी शामिर की कि वो एक गरीब इंसान नहीं है बल्कि वो एक बहुत ही ज़्यादा अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। फिर शामिर जो है वो शिप्रा की बहन को बताता है कि मैं सिर्फ़ शिप्रा से मोहब्बत करता हूँ और उसके लिए मैंने ये सब कुछ किया है, जिस पर उसकी बहन जो है वो राज़ी हो जाती है और वो शामिर से वादा कर लेती है कि वो शिप्रा को ये सब बातें या अपने घर वालों को ये सब बातें नहीं बताएगी। इसके बाद उसकी माँ जो है शिप्रा की माँ शिप्रा से कहती है कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि तुमसे जो है शामिर भी शादी नहीं करने वाला। जिस पर शिप्रा कहती है कि वो है कौन, एक मामूली सा क्लर्क, वो मुझसे शादी नहीं करेगा बल्कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी। दूसरी तरफ जब शिप्रा को जो है वो ये पता चलता है कि शामिर किसी से मोहब्बत करता है तो वो शामिर को पूछती है कि तुम बेवकूफ़ होने के साथ साथ किसी की मोहब्बत में भी जो है वो कायल हो चुके हो। कौन है वो बदनसीब लड़की जिस पे तुम जो है वो जिससे तुम मोहब्बत कर बैठे हो। और जिस पर शामिर आगे से जवाब देता है कि वो लड़की बेअन बिल्कुल मेरे सामने बैठी हुई है। शामिर जो है वो शिप्रा को ये बताना शुरू कर देगा कि वो लड़की तुम ही हो जिससे कि मैं प्यार करता हूँ। और अब देखना ये है कि शिप्रा जो है वो क्या शामिर की मोहब्बत को कबूल कर लेगी या फिर पहले उसे जो है वो शामिर की मोहब्बत को ठुकरा देगी या पहली मर्तबा में ही शामिर को जो है वो शादी के लिए हाँ कर देगी। ये सब देखने के लिए हमें आने वाली एपिसोड जो हैं वो देखनी पड़ेंगी। जब शिप्रा को ये पता चलेगा कि शामिर उससे मोहब्बत करता है तो वो शामिर को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर शामिर कहता है कि मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ से चला तो जाऊँगा लेकिन मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए मोहब्बत है वो कभी कम नहीं होगी बल्कि हमेशा ज़्यादा ही होती चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुश्किल की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि शिप्रा की बहन को सारी सच्चाई पता चल गई थी शामिर की कि वो एक गरीब इंसान नहीं है बल्कि वो एक बहुत ही ज़्यादा अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। फिर शामिर जो है वो शिप्रा की बहन को बताता है कि मैं सिर्फ़ शिप्रा से मोहब्बत करता हूँ और उसके लिए मैंने ये सब कुछ किया है, जिस पर उसकी बहन जो है वो राज़ी हो जाती है और वो शामिर से वादा कर लेती है कि वो शिप्रा को ये सब बातें या अपने घर वालों को ये सब बातें नहीं बताएगी। इसके बाद उसकी माँ जो है शिप्रा की माँ शिप्रा से कहती है कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि तुमसे जो है शामिर भी शादी नहीं करने वाला। जिस पर शिप्रा कहती है कि वो है कौन, एक मामूली सा क्लर्क, वो मुझसे शादी नहीं करेगा बल्कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी। दूसरी तरफ जब शिप्रा को जो है वो ये पता चलता है कि शामिर किसी से मोहब्बत करता है तो वो शामिर को पूछती है कि तुम बेवकूफ़ होने के साथ साथ किसी की मोहब्बत में भी जो है वो कायल हो चुके हो। कौन है वो बदनसीब लड़की जिस पे तुम जो है वो जिससे तुम मोहब्बत कर बैठे हो। और जिस पर शामिर आगे से जवाब देता है कि वो लड़की बेअन बिल्कुल मेरे सामने बैठी हुई है। शामिर जो है वो शिप्रा को ये बताना शुरू कर देगा कि वो लड़की तुम ही हो जिससे कि मैं प्यार करता हूँ। और अब देखना ये है कि शिप्रा जो है वो क्या शामिर की मोहब्बत को कबूल कर लेगी या फिर पहले उसे जो है वो शामिर की मोहब्बत को ठुकरा देगी या पहली मर्तबा में ही शामिर को जो है वो शादी के लिए हाँ कर देगी। ये सब देखने के लिए हमें आने वाली एपिसोड जो हैं वो देखनी पड़ेंगी। जब शिप्रा को ये पता चलेगा कि शामिर उससे मोहब्बत करता है तो वो शामिर को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर शामिर कहता है कि मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ से चला तो जाऊँगा लेकिन मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए मोहब्बत है वो कभी कम नहीं होगी बल्कि हमेशा ज़्यादा ही होती चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुश्किल की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि शिप्रा की बहन को सारी सच्चाई पता चल गई थी शामिर की कि वो एक गरीब इंसान नहीं है बल्कि वो एक बहुत ही ज़्यादा अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। फिर शामिर जो है वो शिप्रा की बहन को बताता है कि मैं सिर्फ़ शिप्रा से मोहब्बत करता हूँ और उसके लिए मैंने ये सब कुछ किया है, जिस पर उसकी बहन जो है वो राज़ी हो जाती है और वो शामिर से वादा कर लेती है कि वो शिप्रा को ये सब बातें या अपने घर वालों को ये सब बातें नहीं बताएगी। इसके बाद उसकी माँ जो है शिप्रा की माँ शिप्रा से कहती है कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि तुमसे जो है
शामिर भी शादी नहीं करने वाला, जिस पर शिब्रा कहती है कि वो है कौन, एक मामूली सा क्लर्क, वो मुझसे शादी नहीं करेगा बल्कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी। दूसरी तरफ जब शिब्रा को जो है वो ये पता चलता है कि शामिर किसी से मोहब्बत करता है, तो वो शामिर को पूछती है कि तुम बेवकूफ़ होने के साथ साथ किसी की मोहब्बत में भी जो है वो कायल हो चुके हो। कौन है वो बदनसीब लड़की जिस पे तुम जो है वो जिससे तुम मोहब्बत कर बैठे हो। और जिस पर शामिर आगे से जवाब देता है कि वो लड़की बेअन बिल्कुल मेरे सामने बैठी हुई है। शामिर जो है वो शिब्रा को ये बताना शुरू कर देगा कि वो लड़की तुम ही हो जिससे कि मैं प्यार करता हूँ। और अब देखना ये है कि शिब्रा जो है वो क्या शामिर की मोहब्बत को कबूल कर लेगी, या फिर पहले उसे जो है वो शामिर की मोहब्बत को ठुकरा देगी, या पहली मर्तबा में ही शामिर को जो है वो शादी के लिए हाँ कर देगी। ये सब देखने के लिए हमें आने वाली एपिसोड जो हैं वो देखनी पड़ेंगी। जब शिब्रा को ये पता चलेगा कि शामिर उससे मोहब्बत करता है, तो वो शामिर को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर शामिर कहता है कि मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ से चला तो जाऊँगा, लेकिन मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए मोहब्बत है वो कभी कम नहीं होगी, बल्कि हमेशा ज़्यादा ही होती चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुश्किल की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि शिब्रा की बहन को सारी सच्चाई पता चल गई थी शामिर की, कि वो एक गरीब इंसान नहीं है बल्कि वो एक बहुत ही ज़्यादा अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। फिर शामिर जो है वो शिब्रा की बहन को बताता है कि मैं सिर्फ़ शिब्रा से मोहब्बत करता हूँ और उसके लिए मैंने ये सब कुछ किया है, जिस पर उसकी बहन जो है वो राज़ी हो जाती है और वो शामिर से वादा कर लेती है कि वो शिब्रा को ये सब बातें या अपने घर वालों को ये सब बातें नहीं बताएगी। इसके बाद उसकी माँ जो है शिब्रा की माँ शिब्रा से कहती है कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि तुमसे जो है शामिर भी शादी नहीं करने वाला, जिस पर शिब्रा कहती है कि वो है कौन, एक मामूली सा क्लर्क, वो मुझसे शादी नहीं करेगा बल्कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी। दूसरी तरफ जब शिब्रा को जो है वो ये पता चलता है कि शामिर किसी से मोहब्बत करता है, तो वो शामिर को पूछती है कि तुम बेवकूफ़ होने के साथ साथ किसी की मोहब्बत में भी जो है वो कायल हो चुके हो। कौन है वो बदनसीब लड़की जिस पे तुम जो है वो जिससे तुम मोहब्बत कर बैठे हो। और जिस पर शामिर आगे से जवाब देता है कि वो लड़की बेअन बिल्कुल मेरे सामने बैठी हुई है। शामिर जो है वो शिब्रा को ये बताना शुरू कर देगा कि वो लड़की तुम ही हो जिससे कि मैं प्यार करता हूँ। और अब देखना ये है कि शिब्रा जो है वो क्या शामिर की मोहब्बत को कबूल कर लेगी, या फिर पहले उसे जो है वो शामिर की मोहब्बत को ठुकरा देगी, या पहली मर्तबा में ही शामिर को जो है वो शादी के लिए हाँ कर देगी। ये सब देखने के लिए हमें आने वाली एपिसोड जो हैं वो देखनी पड़ेंगी। जब शिब्रा को ये पता चलेगा कि शामिर उससे मोहब्बत करता है, तो वो शामिर को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर शामिर कहता है कि मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ से चला तो जाऊँगा, लेकिन मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए मोहब्बत है वो कभी कम नहीं होगी, बल्कि हमेशा ज़्यादा ही होती चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुश्किल की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि शिब्रा की बहन को सारी सच्चाई पता चल गई थी शामिर की, कि वो एक गरीब इंसान नहीं है बल्कि वो एक बहुत ही ज़्यादा अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। फिर शामिर जो है वो शिब्रा की बहन को बताता है कि मैं सिर्फ़ शिब्रा से मोहब्बत करता हूँ और उसके लिए मैंने ये सब कुछ किया है, जिस पर उसकी बहन जो है वो राज़ी हो जाती है और वो शामिर से वादा कर लेती है कि वो शिब्रा को ये सब बातें या अपने घर वालों को ये सब बातें नहीं बताएगी। इसके बाद उसकी माँ जो है शिब्रा की माँ शिब्रा से कहती है कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि तुमसे जो है शामिर भी शादी नहीं करने वाला, जिस पर शिब्रा कहती है कि वो है कौन, एक मामूली सा क्लर्क, वो मुझसे शादी नहीं करेगा बल्कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी। दूसरी तरफ जब शिब्रा को जो है वो ये पता चलता है कि शामिर किसी से मोहब्बत करता है, तो वो शामिर को पूछती है कि तुम बेवकूफ़ होने के साथ साथ किसी की मोहब्बत में भी जो है वो कायल हो चुके हो। कौन है वो बदनसीब लड़की जिस पे तुम जो है वो जिससे तुम मोहब्बत कर बैठे हो।
और जिस पर शामिर आगे से जवाब देता है कि वो लड़की बेअन बिल्कुल मेरे सामने बैठी हुई है। शामिर जो है वो शिब्रा को ये बताना शुरू कर देगा कि वो लड़की तुम ही हो जिससे कि मैं प्यार करता हूँ। और अब देखना ये है कि शिब्रा जो है वो क्या शामिर की मोहब्बत को कबूल कर लेगी या फिर पहले उसे जो है वो शामिर की मोहब्बत को ठुकरा देगी, या पहली मर्तबा में ही शामिर को जो है वो शादी के लिए हाँ कर देगी। ये सब देखने के लिए हमें आने वाली एपिसोड जो हैं वो देखनी पड़ेंगी। जब शिब्रा को ये पता चलेगा कि शामिर उससे मोहब्बत करता है तो वो शामिर को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर शामिर कहता है कि मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ से चला तो जाऊँगा, लेकिन मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए मोहब्बत है वो कभी कम नहीं होगी बल्कि हमेशा ज़्यादा ही होती चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुश्किल की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि शिब्रा की बहन को सारी सच्चाई पता चल गई थी शामिर की कि वो एक गरीब इंसान नहीं है बल्कि वो एक बहुत ही ज़्यादा अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। फिर शामिर जो है वो शिब्रा की बहन को बताता है कि मैं सिर्फ शिब्रा से मोहब्बत करता हूँ और उसके लिए मैंने ये सब कुछ किया है, जिस पर उसकी बहन जो है वो राज़ी हो जाती है और वो शामिर से वादा कर लेती है कि वो शिब्रा को ये सब बातें या अपने घर वालों को ये सब बातें नहीं बताएगी। इसके बाद उसकी माँ जो है शिब्रा की माँ शिब्रा से कहती है कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि तुमसे जो है शामिर भी शादी नहीं करने वाला। जिस पर शिब्रा कहती है कि वो है कौन, एक मामूली सा क्लर्क, वो मुझसे शादी नहीं करेगा बल्कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी। दूसरी तरफ जब शिब्रा को जो है वो ये पता चलता है कि शामिर किसी से मोहब्बत करता है तो वो शामिर को पूछती है कि तुम बेवकूफ़ होने के साथ साथ किसी की मोहब्बत में भी जो है वो कायल हो चुके हो। कौन है वो बदनसीब लड़की जिससे तुम मोहब्बत कर बैठे हो। और जिस पर शामिर आगे से जवाब देता है कि वो लड़की बेअन बिल्कुल मेरे सामने बैठी हुई है। शामिर जो है वो शिब्रा को ये बताना शुरू कर देगा कि वो लड़की तुम ही हो जिससे कि मैं प्यार करता हूँ। और अब देखना ये है कि शिब्रा जो है वो क्या शामिर की मोहब्बत को कबूल कर लेगी या फिर पहले उसे जो है वो शामिर की मोहब्बत को ठुकरा देगी, या पहली मर्तबा में ही शामिर को जो है वो शादी के लिए हाँ कर देगी। ये सब देखने के लिए हमें आने वाली एपिसोड जो हैं वो देखनी पड़ेंगी। जब शिब्रा को ये पता चलेगा कि शामिर उससे मोहब्बत करता है तो वो शामिर को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर शामिर कहता है कि मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ से चला तो जाऊँगा, लेकिन मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए मोहब्बत है वो कभी कम नहीं होगी बल्कि हमेशा ज़्यादा ही होती चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुश्किल की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि शिब्रा की बहन को सारी सच्चाई पता चल गई थी शामिर की कि वो एक गरीब इंसान नहीं है बल्कि वो एक बहुत ही ज़्यादा अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। फिर शामिर जो है वो शिब्रा की बहन को बताता है कि मैं सिर्फ शिब्रा से मोहब्बत करता हूँ और उसके लिए मैंने ये सब कुछ किया है, जिस पर उसकी बहन जो है वो राज़ी हो जाती है और वो शामिर से वादा कर लेती है कि वो शिब्रा को ये सब बातें या अपने घर वालों को ये सब बातें नहीं बताएगी। इसके बाद उसकी माँ जो है शिब्रा की माँ शिब्रा से कहती है कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि तुमसे जो है शामिर भी शादी नहीं करने वाला। जिस पर शिब्रा कहती है कि वो है कौन, एक मामूली सा क्लर्क, वो मुझसे शादी नहीं करेगा बल्कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी। दूसरी तरफ जब शिब्रा को जो है वो ये पता चलता है कि शामिर किसी से मोहब्बत करता है तो वो शामिर को पूछती है कि तुम बेवकूफ़ होने के साथ साथ किसी की मोहब्बत में भी जो है वो कायल हो चुके हो। कौन है वो बदनसीब लड़की जिससे तुम मोहब्बत कर बैठे हो। और जिस पर शामिर आगे से जवाब देता है कि वो लड़की बेअन बिल्कुल मेरे सामने बैठी हुई है। शामिर जो है वो शिब्रा को ये बताना शुरू कर देगा कि वो लड़की तुम ही हो जिससे कि मैं प्यार करता हूँ। और अब देखना ये है कि शिब्रा जो है वो क्या शामिर की मोहब्बत को कबूल कर लेगी या फिर पहले उसे जो है वो शामिर की मोहब्बत को ठुकरा देगी, या पहली मर्तबा में ही शामिर को जो है वो शादी के लिए हाँ कर देगी। ये सब देखने के लिए हमें आने वाली एपिसोड जो हैं वो देखनी पड़ेंगी। जब शिब्रा को ये पता चलेगा कि शामिर उससे मोहब्बत करता है तो वो शामिर को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर शामिर कहता है कि मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ से चला तो जाऊँगा, लेकिन मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए मोहब्बत है वो कभी कम नहीं होगी बल्कि हमेशा ज़्यादा ही होती चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुश्किल की आने वाली एपिसोड का रिव्यू।
तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि शिप्रा की बहन को सारी सच्चाई पता चल गई थी शामिर की कि वो एक गरीब इंसान नहीं है बल्कि वो एक बहुत ही ज़्यादा अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। फिर शामिर जो है वो शिप्रा की बहन को बताता है कि मैं सिर्फ़ शिप्रा से मोहब्बत करता हूँ और उसके लिए मैंने ये सब कुछ किया है, जिस पर उसकी बहन जो है वो राज़ी हो जाती है और वो शामिर से वादा कर लेती है कि वो शिप्रा को ये सब बातें या अपने घर वालों को ये सब बातें नहीं बताएगी। इसके बाद उसकी माँ जो है शिप्रा की माँ शिप्रा से कहती है कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि तुमसे जो है शामिर भी शादी नहीं करने वाला। जिस पर शिप्रा कहती है कि वो है कौन, एक मामूली सा क्लर्क, वो मुझसे शादी नहीं करेगा बल्कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी। दूसरी तरफ जब शिप्रा को जो है वो ये पता चलता है कि शामिर किसी से मोहब्बत करता है तो वो शामिर को पूछती है कि तुम बेवकूफ़ होने के साथ साथ किसी की मोहब्बत में भी जो है वो कायल हो चुके हो। कौन है वो बदनसीब लड़की जिस पे तुम जो है वो जिससे तुम मोहब्बत कर बैठे हो। और जिस पर शामिर आगे से जवाब देता है कि वो लड़की बेअन बिल्कुल मेरे सामने बैठी हुई है। शामिर जो है वो शिप्रा को ये बताना शुरू कर देगा कि वो लड़की तुम ही हो जिससे कि मैं प्यार करता हूँ। और अब देखना ये है कि शिप्रा जो है वो क्या शामिर की मोहब्बत को कबूल कर लेगी या फिर पहले उसे जो है वो शामिर की मोहब्बत को ठुकरा देगी, या पहली मर्तबा में ही शामिर को जो है वो शादी के लिए हाँ कर देगी। ये सब देखने के लिए हमें आने वाली एपिसोड जो हैं वो देखनी पड़ेंगी। जब शिप्रा को ये पता चलेगा कि शामिर उससे मोहब्बत करता है तो वो शामिर को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर शामिर कहता है कि मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ से चला तो जाऊँगा लेकिन मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए मोहब्बत है वो कभी कम नहीं होगी बल्कि हमेशा ज़्यादा ही होती चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुश्किल की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि शिप्रा की बहन को सारी सच्चाई पता चल गई थी शामिर की कि वो एक गरीब इंसान नहीं है बल्कि वो एक बहुत ही ज़्यादा अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। फिर शामिर जो है वो शिप्रा की बहन को बताता है कि मैं सिर्फ़ शिप्रा से मोहब्बत करता हूँ और उसके लिए मैंने ये सब कुछ किया है, जिस पर उसकी बहन जो है वो राज़ी हो जाती है और वो शामिर से वादा कर लेती है कि वो शिप्रा को ये सब बातें या अपने घर वालों को ये सब बातें नहीं बताएगी। इसके बाद उसकी माँ जो है शिप्रा की माँ शिप्रा से कहती है कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि तुमसे जो है शामिर भी शादी नहीं करने वाला। जिस पर शिप्रा कहती है कि वो है कौन, एक मामूली सा क्लर्क, वो मुझसे शादी नहीं करेगा बल्कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी। दूसरी तरफ जब शिप्रा को जो है वो ये पता चलता है कि शामिर किसी से मोहब्बत करता है तो वो शामिर को पूछती है कि तुम बेवकूफ़ होने के साथ साथ किसी की मोहब्बत में भी जो है वो कायल हो चुके हो। कौन है वो बदनसीब लड़की जिस पे तुम जो है वो जिससे तुम मोहब्बत कर बैठे हो। और जिस पर शामिर आगे से जवाब देता है कि वो लड़की बेअन बिल्कुल मेरे सामने बैठी हुई है। शामिर जो है वो शिप्रा को ये बताना शुरू कर देगा कि वो लड़की तुम ही हो जिससे कि मैं प्यार करता हूँ। और अब देखना ये है कि शिप्रा जो है वो क्या शामिर की मोहब्बत को कबूल कर लेगी या फिर पहले उसे जो है वो शामिर की मोहब्बत को ठुकरा देगी, या पहली मर्तबा में ही शामिर को जो है वो शादी के लिए हाँ कर देगी। ये सब देखने के लिए हमें आने वाली एपिसोड जो हैं वो देखनी पड़ेंगी। जब शिप्रा को ये पता चलेगा कि शामिर उससे मोहब्बत करता है तो वो शामिर को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर शामिर कहता है कि मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ से चला तो जाऊँगा लेकिन मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए मोहब्बत है वो कभी कम नहीं होगी बल्कि हमेशा ज़्यादा ही होती चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुश्किल की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि शिप्रा की बहन को सारी सच्चाई पता चल गई थी शामिर की कि वो एक गरीब इंसान नहीं है बल्कि वो एक बहुत ही ज़्यादा अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। फिर शामिर जो है वो शिप्रा की बहन को बताता है कि मैं सिर्फ़ शिप्रा से मोहब्बत करता हूँ और उसके लिए मैंने ये सब कुछ किया है, जिस पर उसकी बहन जो है वो राज़ी हो जाती है और वो शामिर से वादा कर लेती है कि वो शिप्रा को ये सब बातें या अपने घर वालों को ये सब बातें नहीं बताएगी। इसके बाद उसकी माँ जो है शिप्रा की माँ शिप्रा से कहती है कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि तुमसे जो है
शामिर भी शादी नहीं करने वाला। जिस पर शिब्रा कहती है कि वो है कौन, एक मामूली सा क्लर्क, वो मुझसे शादी नहीं करेगा बल्कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी। दूसरी तरफ जब शिब्रा को जो है वो ये पता चलता है कि शामिर किसी से मोहब्बत करता है, तो वो शामिर को पूछती है कि तुम बेवकूफ़ होने के साथ साथ किसी की मोहब्बत में भी जो है वो कायल हो चुके हो। कौन है वो बदनसीब लड़की जिस पे तुम जो है वो जिससे तुम मोहब्बत कर बैठे हो। और जिस पर शामिर आगे से जवाब देता है कि वो लड़की बेअन बिल्कुल मेरे सामने बैठी हुई है। शामिर जो है वो शिब्रा को ये बताना शुरू कर देगा कि वो लड़की तुम ही हो जिससे कि मैं प्यार करता हूँ। और अब देखना ये है कि शिब्रा जो है वो क्या शामिर की मोहब्बत को कबूल कर लेगी, या फिर पहले उसे जो है वो शामिर की मोहब्बत को ठुकरा देगी, या पहली मर्तबा में ही शामिर को जो है वो शादी के लिए हाँ कर देगी। ये सब देखने के लिए हमें आने वाली एपिसोड जो हैं वो देखनी पड़ेंगी। जब शिब्रा को ये पता चलेगा कि शामिर उससे मोहब्बत करता है, तो वो शामिर को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर शामिर कहता है कि मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ से चला तो जाऊँगा, लेकिन मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए मोहब्बत है वो कभी कम नहीं होगी बल्कि हमेशा ज़्यादा ही होती चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इश्क मुश्किल की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि शिप्रा की बहन को सारी सच्चाई पता चल गई थी शामिर की, कि वो एक गरीब इंसान नहीं है बल्कि वो एक बहुत ही ज़्यादा अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। फिर शामिर जो है वो शिप्रा की बहन को बताता है कि मैं सिर्फ़ शिप्रा से मोहब्बत करता हूँ और उसके लिए मैंने ये सब कुछ किया है। जिस पर उसकी बहन जो है वो राज़ी हो जाती है और वो शामिर से वादा कर लेती है कि वो शिप्रा को ये सब बातें या अपने घर वालों को ये सब बातें नहीं बताएगी। इसके बाद उसकी माँ जो है, शिप्रा की माँ शिप्रा से कहती है कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि तुमसे जो है शामिर भी शादी नहीं करने वाला। जिस पर शिप्रा कहती है कि वो है कौन, एक मामूली सा क्लर्क, वो मुझसे शादी नहीं करेगा बल्कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी। दूसरी तरफ जब शिप्रा को जो है वो ये पता चलता है कि शामिर किसी से मोहब्बत करता है, तो वो शामिर को पूछती है कि तुम बेवकूफ़ होने के साथ साथ किसी की मोहब्बत में भी जो है वो कायल हो चुके हो। कौन है वो बदनसीब लड़की जिस पे तुम जो है वो जिससे तुम मोहब्बत कर बैठे हो। और जिस पर शामिर आगे से जवाब देता है कि वो लड़की बेअन बिल्कुल मेरे सामने बैठी हुई है। शामिर जो है वो शिब्रा को ये बताना शुरू कर देगा कि वो लड़की तुम ही हो जिससे कि मैं प्यार करता हूँ। और अब देखना ये है कि शिब्रा जो है वो क्या शामिर की मोहब्बत को कबूल कर लेगी, या फिर पहले उसे जो है वो शामिर की मोहब्बत को ठुकरा देगी, या पहली मर्तबा में ही शामिर को जो है वो शादी के लिए हाँ कर देगी। ये सब देखने के लिए हमें आने वाली एपिसोड जो हैं वो देखनी पड़ेंगी। जब शिब्रा को ये पता चलेगा कि शामिर उससे मोहब्बत करता है, तो वो शामिर को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर शामिर कहता है कि मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ से चला तो जाऊँगा, लेकिन मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए मोहब्बत है वो कभी कम नहीं होगी बल्कि हमेशा ज़्यादा ही होती चली जाएगी।